इतना उसके पीछे वो सारा का सारा गया है, इतना सारा का सारा श्रम किया है। और फिर एक बहुत बड़ी कमाल की बात बताता हूं आपको, गेहूं पहले पैदा हुआ या गेहूं का बीज पहले पैदा हुआ? वेस्ट में they ask a question, what came first, the chicken or the egg? कोई जवाब नहीं है वैज्ञानिकों के पास। अरे कितनी वैरायटी है अनाजों की, कितनी वैरायटी है सब्जियों की, कितनी वैरायटी है फलों की, कितनी वैरायटी है मसाले, कितने मसालों की, कैसे हुए पैदा? गुरबाणी ने इसका जवाब दिया है, जहां कर्ता सेठी को साजे आप पे जाने सुन। जिस उस कर्ता ने ये सृष्टि का सृजन किया है वही जानता है और कोई नहीं जानता। आप बता नहीं सकते कि कितने अनाज, मक्का, बाजरा, ज्वार, जाने क्या क्या, कितने सारे के सारे, कितनी वैरायटी है, हर चीज में वैरायटी, कितनी सब्जियां, कितने मसाले। तो उसके बाद अब लीजिए घी। अब दही, घी और मक्खन की बात करते हैं। किस प्रकार मांस के लोथड़े, बांक में दूध एकत्रित होता है, और किस प्रकार थन जो कि मांस का बना हुआ है उसे दबाने से बारीक सी नली से बांक में से दूध निकलता है। कितना बड़ा कमाल है प्रकृति का। और हम दूध पीते हैं, कभी सोचते तक नहीं। और अब दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए दूध को कितना गर्म करना है और कितना जामुन लगाना है और बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है। दही में से मक्खन निकालने के लिए श्रम, और तत्पश्चात मक्खन को तपाकर घी बनाने का एक लंबी क्रिया है। नमक, मिर्च, मसाले तो हम भूल ही गए, ये सब भी प्रकृति के बहुत बड़े कमाल हैं। कैसे कैसे औषधीय तत्व भरे हैं, अजवाइन, धनिया, जीरा, लौंग, काली मिर्च इत्यादि। कितने मसाले हैं। और मैं आपके साथ एक छोटा सा मसाला शेयर कर रहा हूं। आपने देखा है इलायची में कैसे खुशबू भर दी उसने? खाना नहीं है। मैं वहां भी आ रहा हूं आपके पास। देखो एक छोटा सा, बहुत ही जरा सा दाना है ये आप पहचान लेंगे इसे बड़ी आसानी से। क्या है ये? हैं? क्या है ये नेहा? हेलो, क्या है ये? नहीं पता? किसी को नहीं पता? ये बड़ी कमाल की बात है। खसखस। ये खसखस है। खसखस कितना छोटा सा दाना है और ये निद्रा का इलाज है। आज से 150 साल पहले कोई ये मेडिसिन बनाने वाली कंपनी नहीं थी। 150-200 साल पहले तब क्या चलता था? दादी माँ के नुस्खे चलते। और ये सारी की सारी चीजें, ये खसखस और फिर राई और फिर चिरौंजी, जाने क्या क्या। तो ये इतना बड़ा प्रकृति का कमाल है, ये हम देख ही नहीं रहे क्योंकि हमारी सोच जागृत नहीं। आप अपनी मसालेदानी में उस प्रभु के कमाल को देखिए। मसालेदानी में ही आप जब मसालेदानी से डालते हैं सौंफ लगाने के लिए, तो सोचिए कि हे प्रभु कितना बड़ा कमाल कर दिया। तो मसालेदानी में ही मसाले यूज करते हुए ही आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। इतना सरल बात, कितनी सरल बात है। मसालेदानी में से आप जब मसाला डालते हैं छौंक के लिए, तो आप उस क्रिया से ही प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। कितनी सरल बात। अच्छा, अब कितने अजवाइन पेट का कोई भी रोग हो, अजवाइन दूर करती है। तो ये सारे के सारे प्रकृति को मान, लेकिन हमारी सोच जागृत ना होने के कारण हम कुछ नहीं देख रहे। बाबा जी से डाल सकते हो ये खसखस का दवाई जी जी है जी। किस दवाई में खाई जा रहे हो? मैं समझा नहीं क्या कह रही है।
कह रही है, समझ नहीं पा रही कि किस दवाई के रूप में काम आती है। वैसे ही ये बताइए। अनिद्रा के लिए काम आती है नींद के लिए। खसखस। कैसे ली जाती इससे है? ये अफीम बनती है शायद इसे, ठीक, पॉपी सीड से ओपियम बनता है। हाँ। तो ये आपको नींद ना आती हो तो इसको पता नहीं किस तरह प्रयोग करते हैं, ये तो कोई वैद्य बताएगा, लेकिन ये मुझे पता है कि ये अनिद्रा का इलाज है। नींद ना आती हो तो ये उसका इलाज है। अच्छा, अब बात करते हैं, कुछ और आगे बढ़ाते हैं बात। ये तो आपने सबने देखा होगा, क्या है ये? दिया। दिया, दिया, दीपक। अब मैं ये जो इलस्ट्रेशन देने जा रहा हूं, इससे मैं ये सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि आपके शरीर में प्रभु रहते हैं। माटी का दिया, माटी का शरीर, कैल्शियम सबसे बड़ा पोषण है। कभी ग्रंथ में कबीर जी ने कहा, कबीर माटी के हम पुत्रे मानस राख्या ना हो। माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। तो ये माटी जो है, इसके ये दिया जो है, ये हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी। उसके बाद इसमें तेल डाल दिया। तेल रिप्रेजेंट करता है इस इलस्ट्रेशन में मन को। शरीर और मन हो गए। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं? बाती बना रहा हूं। ये बाती जो है, ये हमारे इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, बुद्धि। ये कमोबेश सबके पास है, शरीर, मन और बुद्धि, पशु तक पास है। वो कबूतर को मैंने देखा है, घोंसला बनाने के लिए कौन सा तिनका ऊपर ले जाता है, कितना उसका भी दिमाग चलता है कि पहले बड़े तिनके लगाएगा, छोटे तिनके लगाएगा, उसके बाद बहुत छोटे तिनके लगाएगा। उसके पास भी दिमाग। एक मैं बहुत साधारण सी अपनी बात किया करता हूँ। अगर कुत्ता अंदर आ जाए, आप उसे भगा रहे हैं, तो कुत्ते को पता है कि गेट कहाँ है ना, उसमें भी अकल इतनी। तो सब लोगों में कमोबेश, पशुओं में भी ये बुद्धि, ये तीनों चीजें, शरीर, मन और बुद्धि है। अब मैं इस दिए को जलाता हूं। दिया जल गया। ये दिया जो है, ये लॉ जो है, ये हमारी चेतना को रिप्रेजेंट करती है। इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारे अंदर जो चेतना है, जिससे हम महसूस करते हैं, जिससे हम सोचते हैं, सारे के सारे वो चेतना ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब कौन आएगा मेरा जबूरा, कौन बनेगा आगे? राजवीर सिंह जी, आप जरा इस पे हाथ रखेंगे। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, गर्मी महसूस हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो वो गर्मी दिखती तो नहीं है इसमें, लेकिन इसका अभिन्न अंग है। जैसे वो गर्मी नहीं दिखती, ऐसे ही भगवान नहीं दिखते, लेकिन अनुभव होता है। जैसे ऊष्मा का अनुभव राजवीर सिंह जी को हुआ, ऐसे ही बहुत से संतों को अनुभव हुआ है कि उनके शरीर में प्रभु रहते हैं। गुरबाणी में बहुत जगह घट घट कहा है, घट घट में हरजू बसे संतन के हो पुकार। घट घट वासी सर्व निवासी दे रही थी तेरा, काहे रे बन खोजन जाई, आगे है तो है संग समाई। घट घट में तेरा साईं रमता, घट घट में तेरा साईं रमता। तो आप सबके घटों के अंदर वो प्रभु का निवास है। इस बात को पक्का कर लेंगे तो
जीवन सफल। आप जब शीशे के आगे खड़े होते हैं, दिन में एक आध 2-4 बार तो होते हैं खड़े अपनी शक्ल को संवारने के लिए, तो ध्यान में आना चाहिए कि प्रभु आप मेरे शरीर में रहते हैं, आप इतने निकट हैं। निकट वसे नाही प्रभु दूर, तो प्रभु दूर नहीं है, हम बहुत निकट हैं, हमारे अंदर ही समाये हुए हैं। काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा ले पा, तो ही संग समाई। तेरे संग समाये हुए गुरबाणी गुरु तेग बहादुर जी, इनका बलिदान हुआ चांदनी चौक दिल्ली में, ये उनकी वाणी भी थी। तो घटघट बात हो गया। अब एक बात और जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है कि ये जो सारा का सारा इतना सरल है, ये होता क्यों नहीं? ये और बताओ, ये दीवे में फूक क्यों नहीं मारते हैं? मुझे सुनाई देता है। दिए में फूंक क्यों नहीं मारते हैं? वो दिए में ऐसे नहीं सुनाते। बात ऐसे पढ़े तो बाद में पूछना, कोई बात खत्म कर। ये कह रही है फूंक मार कि आपने ये दिए को ऐसे क्यों नहीं बुझाया अरे है? इसमें ये इलस्ट्रेशन देने वाला हूँ ना, इसलिए इसको बुझा दिया। मैं कहा नहीं, दूसरे उसमें लूंगा तो जरा कुछ और टाइम लगेगा। नहीं ये नहीं। अब ये देखिए, बाद में पूछ लेंगे। बाद में कि आपने से क्यों नहीं बुझाया? बीमारी इसमें हवा को नहीं, अपने मुंह से क्यों नहीं बंद कर दिया? भूख से क्यों बुझाता? हाँ, ये फूक मार भूख से बुझाने से मेरे अंदर गैस जाती। नहीं हाँ तो बुझाता हूँ। अच्छा, तो ये बहुत सरल, ये सरल सी बात है। अब देखिए, मैं एक बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन आपके सामने देने वाला हूँ, बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? नहीं जला। अभी बाद में ओहो, जल गया। देखिए, ये मैंने दिया स्लाइड जला रखी है और ये दिया जल नहीं रहा, पता नहीं क्या बात है, क्या चक्कर है। सरदारों वाली बात कर दी। ये दिया जला क्यों नहीं? क्योंकि पास नहीं लाएगा। हाँ, उसके टच नहीं हुआ, वो जो उसका फ्लेम था दिया स्लाई का। यही बात है कि हम स्वाध्याय भी करते हैं, हमें ज्ञान भी बहुत है, लेकिन ज्ञान का आत्मसात नहीं है। जब तक किसी विचार का आत्मसात नहीं होगा तो गाड़ी आगे चलने वाली है ही नहीं, कतई नहीं चलने वाली। कोई एक विचार ले लो, उसमें रुक्त हो जाओ, स्वामी विवेकानंद। कोई एक विचार ले लो, उसमें रुक्त हो जाओ, तुम्हारे लिए सूर्योदय अवश्य होगा। स्वामी विवेकानंद जी की कथन मैंने अपने कमरे अपने दरवाजे पे लगा रखा है। जब तक किसी विचार का आत्मसात नहीं होगा तब तक गाड़ी आगे चलने वाली ही नहीं है। उस सफर में उस सफर में जो भगवान के साथ जोड़ने वाला सफर है। अब मनोरंजन करता हूं थोड़ा सा आपका। अब सब लोग बोलिए गुड़ 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 बोलो ना, गुड़ गुड़ गुड़। किसी का मुंह मीठा हुआ नहीं हुआ ना? अच्छा, ऐसा है, चीनी कुछ ज्यादा मीठी होती है, चीनी ट्राई करते हैं। चीनी 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 हुआ नहीं, और मुंह मीठा देखो ना। अब शहद और भी मीठा होता है, वो ट्राई करते हैं। शहद 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 शहद, बड़ी बात।
ऐसा इंग्लिश में ट्राई करते हैं हम, शायद इंग्लिश में बात बन जाए। गुड़ को कहते हैं इंग्लिश में जैगरी, 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 जैगरी। बड़ी बात, मुंह मीठा नहीं हुआ ना। अब इंग्लिश में शुगर, 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 शुगर नहीं हुआ ना। हनी, 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 हनी। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका मनोरंजन कर रहा हूं, मनोरंजन के साथ मन को रखने की बात नहीं कर रहा हूं। मुंह में पानी आ रहा है, लाल सा का पानी है। तो अब ऐसा है कि इंग्लिश में बात नहीं बनी। अब एक बात और ट्राई करते हैं, अब गा के ट्राई करते हैं। गुड़ 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 गुड़। नहीं नहीं, मैं आपको मनोरंजन नहीं कर रहा, मन को रंगने की बात कर रहा हूं। गुड़ 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 गुड़। जब कोई मैं 24 घंटे गुड़गुड़ गाओ जाऊं, मेरा मुंह मीठा नहीं होता। यही चक्कर है। मैं ये तो जानता हूं कि दुनिया भर में कितने गुरुद्वारे हैं और उन गुरुद्वारों में कितना तो कीर्तन होता है, घंटों कीर्तन चलता है। हरमंदिर साहब में तो सुबह 4 बजे होता है प्रकाश, 3:30-4 बजे के पालकी लाते हैं और फिर वो सूर्य अस्त तक निरंतर कीर्तन चलता है। एक रागी सिंह आते हैं, फिर दूसरा रागी सिंह आता है, सारा दिन चलता है। लेकिन दुख की बात है, सिख जगत में जो बात सरलता से गुरु ग्रंथ साहब ने रखी है वो हमने ज्यादा लोगों ने अपनाई नहीं, क्योंकि विचार का आत्मसात ही नहीं हुआ। जैसे गुड़ 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 करने से मुंह मीठा नहीं होता, ऐसे ही ये सारा स्वाद है और ये और वो सब बेकार है जब तक किसी विचार का आत्मसात नहीं होगा। और सबसे सरल जो विचार है वो आत्मसात करने के लिए वो है सर्व व्यापकता। जड़ में तू, जड़ चेतन में तू, पेड़ पौधे जड़ है लेकिन चेतना है उनकी। चेतन में तू, जितने नभचर, जलचर, थलचर, जितने भी पशु पक्षी प्राणी हैं सबके अंदर प्रभु रहते हैं। सर्वव्यापकता। और फिर तत्वों में तू, अरे ये पानी पीते हो, इस तत्व में प्रभु समाये हुए हैं। पानी पीना ही एक बहुत सरल सी आध्यात्मिक क्रिया हो सकती है। मुस्कुराइए और पानी पीजिए कि प्रभु आप तत्व रूप में इसमें भी समाये हुए। हवा कितना जरूरी तत्व है, 5 तत्वों में से हवा तो बहुत ही जरूरी। हवा, पानी, अग्नि, ये सारे के सारे ये तत्व जो हैं, इन तत्वों में प्रभु समाये हुए हैं। बहुत सरलता से बात कर रहा हूं आपके साथ। पानी पीने को ही एक आध्यात्मिक क्रिया बनाओ, बहुत सरल। और फिर जब आपसे कभी सोचा वाली बात की है, थाली सामने आए तो प्रभु के गुणगान गाओ। वो भोजनालय जो है उसको भजनालय बना दो। भोजनालय को भजनालय बना, ठीक। ओ की मात्रा हटा दो उसमें, क्योंकि कितना कितना बड़ा प्रकृति का उपकार है, कितना बड़ा उपकार है जब आप खाना खाने बैठते हैं। और अब ये हो गई बात। अब ये मैंने ये माचिस दे रखी हैं, ये माचिस ऐसे हैं जैसे सदग्रंथ। इसमें आप कुरान शरीफ, बाइबल, गीता, उपनिषद सारे ले लीजिए। इन सदग्रंथों में एक एक तीली जो है वो एक एक सूत्र है। एक सूत्र का भी अगर किसी सदग्रंथ में से
आत्मसात हो जाएगा तो बात बन जाएगी। मैं आपको एक अपने जीवन की बहुत बहुत ही अहम घटना बताता हूँ। मैं इंग्लैंड था 1959 में इंग्लैंड चला गया। मेरे बाद मेरी बहन और जीजाश्री पहुंच गए अपनी बेटी के साथ। इसे हटा दीजिए अगर आपको परेशान कर रहे तो। बहन ने यहाँ ये जो अरविंद आश्रम का स्कूल है, मदर स्कूल, उसमें पढ़ाया था और वो अपने हमारे जन्म स्थान मोगा में स्कूल की प्रिंसिपल भी रही, क्या स्कूल की लड़कियों का स्कूल था। तो उसे यहाँ आके सप्लाई टीचिंग, जैसे कोई टीचर ना गया हो, कोई ना आया हो, तो उसकी जगह पे वो उसे रिप्लेस कर दी। उसको जॉब मिल गया तो उसने मुझे कहा कि तू फैक्ट्री में क्यों जॉब कर रहा है, तू भी अपने टीचिंग में जा। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ ठीक है, टीचिंग में ज़्यादा कोई पे नहीं है, मामला तो सारा पैसे कमाने का है, तो यहाँ ओवर टाइम वगैरह लगता है, सब कुछ है, ठीक है। कहते नहीं, फिर भी वो बढ़िया जॉब है टीचिंग का। तो मैंने अप्लाई कर दिया। बर्मिंघम के एरिया में रहता था मैं, बर्मिंघम सिटी ऑफ एजुकेशन के कमेटी के पास मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे सर्टिफाई कर दिया कि ही इज क्वालिफाइड टू टीच इन एनी स्कूल इन बर्मिंघम। तो मैंने कहा अब इस सर्टिफिकेशन से मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि पेपर में वैकेंसी निकलती हैं, आप किसी भी वैकेंसी पे जाके अपना इंटरव्यू सेटअप कर लीजिए और देखिए क्या होता है। तो मैंने देखा, तो मैं सबसे पहले एक ग्रामर स्कूल में चला गया। तो ग्रामर स्कूल में गया तो मैंने कहा नहीं, ये तो मेरे बस की बात नहीं है यहाँ तो पढ़ाना। फिर मैं एक प्राइमरी स्कूल में गया। तो प्राइमरी स्कूल में जो मेरी इंटरव्यू हुई, वो ये देखना चाहते थे कि ये व्यक्ति जो है इंडिया से आया है, इसकी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट वगैरह ठीक है या नहीं। ऐसा तो नहीं, प्लीज ओपन द विंडो, ऐसा तो नहीं बोलता कहीं। उन्होंने चेक कर लिया कि हाँ इसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह ठीक है, तो मैं यहाँ से भी इंग्लिश बोलता गया था और वहाँ इंग्लैंड में भी जाके थोड़े दिन वो हो गया अभ्यास, तो मेरी इंग्लिश वगैरह ठीक हो गई। तो जो प्रिंसिपल थी उस प्राइमरी स्कूल की, उसका नाम था मिस फ्रेंच। शादी नहीं की थी, 50 साल के ऊपर थी उसकी आयु। उसने देख लिया कि हाँ इसकी इंग्लिश वगैरह तो ठीक है, तो मुझसे बोली मिस्टर शर्मा, तो मेरा नाम संदर्शी शर्मा हुआ करता था, मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ। तो बोले मुझसे मिस्टर शर्मा, आई वांट टू आस्क ए लास्ट क्वेश्चन। मैं यस, व्हाट इज इट? बोली आर यू क्रिश्चियन? मैंने कहा सॉरी, आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, आई वाज बोर्न इन ए ब्राह्मण फैमिली एंड आई प्रोफेस हिंदू रिलीजन, प्रोफेस दैट फेथ, आई ट्राई टू लिव बाय दैट फेथ। तो बोली वेल, it will be difficult to have a non-Christian on my teaching staff. We are an Anglican church school, and in this Anglican church school, I can't have a non-Christian on my staff. मैं कहा all right. मैंने सोचा मेरा फैक्ट्री का जॉब तो मेरा है ही, कोई बात नहीं तो ना से। फिर पता नहीं मुझे कहाँ से सूझी, मैंने पूछा उनसे, मिस फ्रेंच से, कि मिस फ्रेंच, डू यू लव योर नेबर? अब ये डू यू लव योर नेबर एज द सेल्फ, ये सबसे महत्वपूर्ण कमांड में से है। वो 10 कमांड जो सर्मन ऑन द माउंट से कही, तो लव द एनिमी भी कहा है उसने। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा डू यू लव योर नेबर? तो वो चुप हो गई, जवाब नहीं दिया। कोई मेरा ख्याल है आधा मिनट से 5 मिनट तक वो चुप रही, और उसका चेहरा, पिगमेंट तो उनका व्हाइट होता ही है, और वो लाल हो गया उसका चेहरा। और मैंने सोचा भाई यार क्या कर दिया मैंने, क्या हो गया, सवाल तो पूछा है। तो जब उसने मुंह खोला तो उसने उत्तर दिया, मिस्टर शर्मा, आई डोंट नो माई नेबर इधर साइड। ना मैं इधर के पड़ोसी को जानती हूँ, ना मैं इधर के पड़ोसी को जानती हूँ। तो ये क्रिश्चियनिटी का टेस्ट था। तो उसने सोचा कि मैं भी कोई खास क्रिश्चियन नहीं हो गई, नॉन क्रिश्चियन मेरे स्टाफ होगा तो क्या प्रॉब्लम है। उसका बड़प्पन देखिए, उसने मुझे जॉब दिया अपने स्कूल में। तो ये बात जो है सारी की सारी आत्मसात पे आती है।
जब तक किसी विचार का आत्मसात नहीं होगा तो आप कैसे क्रिश्चियन और कैसे हिंदू और कैसे मुसलमान और कैसे सिख, कैसे यहूदी, कैसे पारसी, कैसे बुद्ध, कैसे जैन? जब किसी विचार का ही आत्मसात नहीं है तो खोखलापन है सब। तो इसलिए विचार का आत्मसात होना, अपना सोच का जागृत होना, ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। तो बस अंतु खत्म हुई मेरी बात। अब एक बात जो आपसे और करनी है, बहुत ही गूढ़ी बात, बहुत ही गूढ़ी बात है। आप इसे पकड़ लेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। ये सामने ऐसा मान लीजिए कि सिनेमा घर में एक स्क्रीन है, सिल्वर स्क्रीन बोलते हैं इसे। इस स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो रही है सुनामी। सुनामी तो जानते हैं ना, वो जो बाढ़ आती है, वो अर्थक्वेक से जाने का ऐसे वो बाढ़ आती है और वो उसका प्रोजेक्शन हो रहा है, बहुत तबाही हो रही है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं और चल रही है वो पिक्चर, वो फिल्म चल रही है। अब उसके बाद वो फिल्म बंद हो जाती है, दूसरी फिल्म लगाते हैं, उसमें आग लग रही, भयंकर आग, कहीं वो दमकल आ रहे हैं, कहीं फायरमैन, सब फायर ब्रिगेड और एयर फोर्स सारे के सारे लग रहे हैं उसको बुझाने के लिए। अब फिर वो फिल्म भी बंद हो जाती है। अब क्या बचा? वो स्क्रीन बचा। हम वो स्क्रीन हैं। घटनाक्रम जो है वो हम नहीं हैं। घटनाक्रम में अगर फंसेंगे तो गई बात। तो हम अपने आप को ये समझ लें कि हम वो सिल्वर स्क्रीन हैं जिसके ऊपर घटनाएं हो रही हैं, दिन भर में होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये बहुत ही कोई बात है, ऐसे पकड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। और वो रिफ्यूजी फिल्म का बहुत कुछ कह दिया ये बहुत कुछ कह गया। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात है। तो वो रिफ्यूजी फिल्म का एक गाना है, उसको मुझे पहली लाइनें आती है, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला। मेरे दिल से आती है यही सदा, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे तू ना मिला उसे कुछ ना मिला, जिसे तू ना मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन है मेरा। एक